आत्मनमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर बार मैं आपको यही कहती हूँ कि मुझसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के मैं उत्तर में अपने वीडियोज़ को डिज़ाइन करती हूँ। अब बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई कि जाप का महत्व क्या है, आपको जाप क्यों करना चाहिए, आपके इष्ट की आराधना क्यों करनी चाहिए। तो तुरंत ही मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि मैम, हम कैसे पहचानें कि हमारे इष्ट देवता कौन हैं? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जन्म से ही जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जैसे हम मान लीजिए 5-7 साल के होते हैं या उससे भी छोटे होते हैं, तो एक ख़ास देवी-देवता हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये आपने भी महसूस किया होगा, मैंने अपने बचपन से ही इस चीज़ को महसूस किया है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो शरीर है, ये तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसका मतलब क्या है कि हम आत्मा स्वरूप हैं और हम अलग-अलग जन्मों से होते हुए आज इस जन्म में आए हैं। मतलब हमारा कोई पूर्व जन्म भी था। तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हमने जिस भी देवी-देवता की आराधना की होगी, क्योंकि कहते हैं कि बचपन में एक आयु तक यानी 10 वर्ष तक भी पिछले जन्म के थोड़े से ट्रेड्स उस व्यक्ति में देखे जाते हैं। यद्यपि कुछ याद नहीं रहता हमें, वो तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड्स हमारे अंदर रह जाते हैं। तो उस जन्म में आपने किसी भगवान की, किसी देवी-देवता की बहुत कहते हैं ना गहरे मन से, बहुत निष्ठा से आपने अगर आराधना की होगी, तो वो देवी-देवता ये जन्म में भी वो एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर। वो एक चीज़ हो जाता है। अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मैम ये बात ठीक है, लेकिन हम लॉजिकली समझना चाहते हैं, क्योंकि जो साधना, जो शब्द मैं प्रयोग करी थी माला वाले, जाप वाले वीडियो में, साधना का एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। साधना पूजा पाठ से अलग होती है। साधना वो होती है, वो हम जन्मांतरों से करते आ रहे हैं। मतलब हमने पूर्व के कई जन्मों में की थी और अभी हम ये जन्म में हैं और आने वाले जन्म भी है हमारे, क्योंकि ये तो कोई हमारा आखिरी जन्म नहीं है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष को आजकल लोगों ने लॉलीपॉप बना रखा है, सब लोग मोक्ष बाँट रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पता है कि ये अंत नहीं है, इसके बाद भी और आगमन हमारे बाकी है, ये हमें पता है, ठीक है? तो मोक्ष के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि मोक्ष अभी बहुत दूर है हमारे जीवात्मा से। तो जो कहते हैं ना कि अभी अगला जन्म भी हमारा होने ही वाला है, राइट? तो अगर हम कहते हैं ना कि एक ही देवी-देवता की आराधना अगर हम जन्मांतरों से करते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति में आसानी होती है। वो देवी-देवता की कृपा हमारे जीवन में बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। तो अभी सभी जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबकी जन्म कुंडलियाँ होंगी ही होंगी, है ना? तो जिन भी लोगों की जन्म कुंडलियाँ इस वक़्त रेडी है, तो तुरंत अपनी जन्म कुंडलियों में आपके जन्म कुंडली, जो लग्न कुंडली है, वो देखना है आपको और उसमें पंचम भाव आपको देखना है। पंचम भाव में आपका जो भी राशि बन रही है, उसके जो स्वामी होंगे, उनकी आराधना करने से आपके इष्ट देव वहाँ से आपको समझ में आएँगे। तो ये कैसे देखोगे? आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में, लग्न कुंडली में जाना है आपको। जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में जाके वहाँ पे पंचम भाव में कौन बैठा है, कौन-सी राशि बैठी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक फट से एक रिव्यू दे देती हूँ कि कौन से राशि की पंचम भाव, कौन-सी राशि होती है। पंचम भाव में कौन-सी राशि होती है, ये मैं समझा दूँ। तो अगर आप मेष लग्न में जन्मे हैं, मेष लग्न के अगर आपकी लग्नी कुंडली देखनी है, मैं वापस बता रही हूँ, तो अगर आप मेष लग्न में जन्मे हैं, तो आपके पंचम भाव में सिंह राशि होती है। तो सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं, सूर्य होते हैं। तो आपको सूर्य की आराधना तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। इससे क्या होगा, ये आपके इष्ट देवता हो जाएँगे। इनकी आराधना करने से आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी और आप बहुत उन्नति के रास्तों पे, मोक्ष के रास्तों पे आगे जाएँगे। दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो पंचम भाव होता है, वहाँ पे होती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं, बुध होते हैं। तो बुध की वजह से आप बुद्धि के देवता हैं, तो आप गणेश जी की और विष्णु जी की, ये 2 देवताओं की आराधना आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने इष्ट देवता का चयन कर सकते हैं। अब तीसरी राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो पंचम भाव होता है, वहाँ पे बैठे होते हैं तुला राशि होती है पंचम भाव में। तो तुला के जो स्वामी होते हैं, वो होते हैं शुक्र। शुक्र यानी लग्जरीज, वैभवता, संपन्नता,
सुंदर था। तो ये सारे जो गुण हम गिन रहे हैं वो स्त्री तत्व के गुण हैं। तो स्त्री तत्व यानी देवी, तो आपको किसी भी सात्विक देवी यानी देवी दुर्गा, माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आपके जीवन में वैभवता, संपन्नता प्राप्त होगी। अब जो है कर्क राशि के पंचम भाव में कौन होते हैं? वृश्चिक राशि होती है। तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल यानी हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। अभी सिंह राशि के पंचम भाव में क्या होता है? धनु राशि। तो धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु यानी आप विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसे भी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की भी आराधना करनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर इतने नहीं होते हैं, पुष्कर धाम में एक ही मंदिर है, तो आप विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद कन्या राशि के पंचम भाव में मकर राशि पड़ती है। तो मकर के स्वामी है शनि। तो शनि की आराधना में हम बताते हैं कि उग्र देवताओं की आपको आराधना करनी है। आप भैरव बाबा, शनि महाराज, माँ काली, ऐसी देवी देवताओं की आराधना आप करें तो आपको उत्तम फल प्राप्त होंगे। उसके बाद में आती है तुला राशि। तुला के पंचम भाव में कुंभ राशि आती है। तो कुंभ के जो स्वामी है शनि है और भैरव बाबा और माँ काली, इसका आपको आराधना करनी है। उसके बाद में आती है वृश्चिक राशि के पंचम में आता है मीन राशि। मीन के जो स्वामी होते हैं गुरु का मतलब ही है आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने से भी आपके गुरु प्रबल होंगे, आपके कष्टों का निवारण होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद में धनु राशि आती है। धनु के जो पंचम भाव में मेष राशि आती है। तो मेष के जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल यानी हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। उसके बाद में आती है मकर राशि के पंचम भाव में वृषभ राशि आती है। वृषभ के है शुक्र। यहाँ पे आपको देवी लक्ष्मी जी की अगर आप आराधना करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभवता बढ़ती चली जाएगी। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में कुंभ के पंचम भाव में जो है बुध, कन्या राशि है। तो बुध यानी बुद्धि के देवता बुध है। तो आप गणेश जी की आराधना करें और विष्णु जी की आराधना करें। इससे आपके जीवन में बहुत सारे कष्टों का निवारण होगा और आपके जीवन में संपन्नता आएगी। उसके बाद में सबसे आखिरी राशि होती है मीन राशि के पंचम भाव में कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं। तो यहाँ पे हम चंद्रमा को शिव जी से और माँ सरस्वती से भी जोड़ते हैं। अधिकतर मीन राशि वालों को वाणी पे संयम नहीं होता, इसलिए हम माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। माँ सरस्वती की आराधना इनसे करवाते हैं ताकि आपकी वाणी, आपका जो त्रोत चक्र है, विशुद्ध चक्र, वो जागृत हो जाए, आप सही बोले, आपकी वाणी सही हो। इस तरह से भगवान शिव की भी आराधना आप कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ही ये सारी राशियों के बारे में बताया तो आप तुरंत बोलोगे कि मैम हम अब उन लोगों का क्या जिनके पास में कुंडली नहीं है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, आपको एक दैवीय शक्ति, कोई एक देवता, हम सबको पसंद होते, बहुत अंदर से उस देवता के लिए खिंचाव होता है। तो उनको आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं की आराधना आप कीजिए पूरी निष्ठा से। और जब भी अगला जन्म होगा तो उन्हीं की कृपा फिर से आपके जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगी और आप फिर से जो है उनकी आराधना करने का सौभाग्य आपको मिल सकता है। क्योंकि जैसे मैं जानती हूँ कि अभी मेरे और आगमन बाकी है, वैसे अगर आप भी मानते हैं तो और आगमनों में आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक और ट्रिक है जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया है कि कुंडली में जो शनि होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म को दर्शाते हैं और चंद्रमा अपने आने वाले जन्म को दर्शाती है कि आने वाला जन्म कैसे होगा। तो अपने पूर्व जन्म में आपने किस देवी देवता की आराधना की थी और वही आराधना करें। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी कुंडली में। आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में जहाँ पे भी शनि विराजमान है वहाँ से 5 घर आगे चले जाइए और उस जगह पे जो भी राशि आपको मिलती है उसके जो स्वामी होंगे वो आपके पूर्व जन्म में भी वो आपके स्वामी, मतलब आपके देवी देवता रहे होंगे, तो आप उनकी आराधना भी कर सकते हैं। और चंद्रमा जो है कुंडली में वो हमें हमारे आने वाले जन्म यानी अगले जन्म के बारे में बताते हैं कि अगले जन्म में हमारा जीवन कैसा होगा। ज्योतिष शास्त्र बहुत अद्भुत है दोस्तों। जैसे जैसे मैं सीखते जा रही हूँ मेरे होश उड़ रहे हैं। तो
आप चंद्रमा जहाँ पे भी आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ पे भी स्थित है, वहाँ से 5 घर आगे आप जब जाएँगे, तो वहाँ पे जो भी राशि आपको प्राप्त होगी, उसके जो स्वामी होंगे, उसके हिसाब से आपका देवता का चयन होगा। तो इस प्रकार से आपके 3 जो है देवी-देवता हो जाते हैं। एक-एक बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी हुआ है जब मैंने कुछ लोगों की कुंडलियाँ जाँची हैं, तो 1 या 2 देवता निकल के आए हैं। अगर 3 भी निकल के आते हैं तो तीनों की आराधना करने में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो है आपकी जन्म कुंडली में आपके पंचम भाव में लग्न कुंडली में आपके पंचम भाव के जो भी राशि है उसके स्वामी, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया शनि से 5 घर आगे जो भी राशि आपको प्राप्त होती है उसके जो स्वामी होंगे, या तो वो या फिर आपके अगले जन्म में, तो चंद्रमा के 5 घर आगे आप जाएँगे जहाँ पे आपकी जो भी राशि आपको प्राप्त हो रही है उसके जो स्वामी होंगे वो उसके आराध्य आपके आने वाले जन्म के हो सकते हैं। तो कभी-कभी बहुत कुंडलियों में मेरे को ये एक सिमिलर चीज़ मिली है, 1 या 2 ही देवता निकल के आते हैं, तो 1 या 2 देवता को अपना आराध्य बनाना इतना मुश्किल नहीं है। आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ को अपनी कुंडली में देखेंगे और अपने-अपने देवी-देवता यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और आप उनकी आराधना ज़रूर करिए, क्योंकि दोस्तों ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ना, बहुत सौभाग्य से मिला है। क्या पता फिर मनुष्य जन्म मिले ना मिले, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, जो बुद्धिमान है, जो चाहे अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर सकता है। और भगवान ने हमें ये श्रेष्ठ जन्म दिया है, तो इसको व्यर्थ ना गवाएं। पूजा पाठ आध्यात्मिकता में अपना मन ज़रूर लगाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मनमस्ते।